कॉन्ग तथा कोलोसल टाइटन ये दो ऐसे टाइटन हैं जिसने अपने जीवन में बस एक लक्ष्य बनाया और उसे प्राप्त करने की चाह ने इन्हें इतनी शक्तियां दी कि दोनों ही टाइटन्स ने अपने मंजिलों को तो पाया, पर इस सफर में न जाने इन्होंने कितने कष्ट सहे और कितनों को मारा। पर एक तरफ जहां कॉन्ग, जिसका उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार से मिलना था, पर अपने सफर में इसने कईयों को मारा, पर दूसरे कमजोर जीवों की रक्षा के लिए, चाहे उद्देश्य कुछ भी हो, कॉन्ग एक मॉन्स्टर होकर भी औरों के प्रति दया भाव और इंसानों की रक्षा करना नहीं भूला। वहीं दूसरी तरफ कोलोसल टाइटन का पहला मानवीय रूप बर्थोल्ड का सपना तो बस सम्मान प्राप्त करना था, पर इसने इंसानियत भूलकर इंसानों को ही कुचलना शुरू कर दिया। ऐसे में क्या हो अगर इंसानों के रक्षक कॉन्ग का सामना इंसानों का संहारक कोलोसल टाइटन से हो जाए? किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। सबसे पहले बात करें कोलोसल टाइटन की, तो इस टाइटन का पहला धारक बर्थोल्ड था, जो कि अटैक ऑन टाइटन का एक एंटागोनिस्ट कैरेक्टर है। वैसे कोलोसल टाइटन क्या भला है, आप उसे ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे अटैक ऑन टाइटन सीरीज में कई टाइटन पाए जाते हैं, पर उन सभी में से कोलोसल टाइटन को दूसरा सबसे विशाल और शक्तिशाली टाइटन माना जाता है। कोलोसल टाइटन 9 टाइटन्स का एक हिस्सा है, जिसे बाकी टाइटन्स की तरह ymir फ्रिथ से शक्तियां प्राप्त हुई। बर्थोल्ड को कोलोसल टाइटन की शक्तियां कैसे प्राप्त हुई, इसकी कहानी काफी बड़ी है, पर इन शॉर्ट बताऊं तो जब ये मार्ले की सेना में भर्ती होता है तो इसे कोलोसल टाइटन की शक्तियां दी जाती है, और जब ये एक वॉरियर कैंडिडेट बना तब इसका मिशन था पैराडाइज आइलैंड जाकर एल्डियन लोगों से फाउंडिंग टाइटन की पावर हासिल कर सके। हालांकि बाद में जब बर्थोल्ड टाइटन मर गया तो कोलोसल टाइटन की पावर आर्मिन को दे दी गई, जो इस पूरे सीरीज का हीरो इरेन येगर का बेस्ट फ्रेंड बना। खैर, इसकी पूरी कहानी जानने के लिए हम किसी और वीडियो में आएंगे, पर बात करें कोलोसल टाइटन के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो कोलोसल टाइटन 60 मीटर या लगभग 200 फीट विशाल है और इसकी ये आकार वॉलमारिया जितनी ऊंची है, इसलिए इसकी कोलोसल साइज बैटलफील्ड में इसकी काफी मदद करती है। इसका शरीर कॉन्स्टेंटली हाई प्रेशर स्टीम इमिट करता रहता है, इसलिए इसके कोई करीब भी आता है तो ये गर्म स्टीम उसे लिटरली जलाकर मार सकता है। यहाँ तक कि इसकी स्टीम इतनी अधिक गर्म होती है कि लोहे की बनी ब्लेड्स को भी ये काफी आसानी से पिघला सकती है। इसकी शॉक वेव ब्लास्ट कमाल की इसलिए मानी जाती है क्योंकि जब ये कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है तो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा शॉक वेव क्रिएट होता है, और आर्मिन वर्जन ऑफ कोलोसल टाइटन ने ये पावर मार्ले वॉर आर्क में यूज किया था, जहाँ एक पूरा पोस्ट एरिया एक ही ब्लास्ट में उड़ गया था, और इसी पावर का यूज करके ये चाहे तो पल भर में लाखों इंसानों को मार सकता है। बात करें कोलोसल टाइटन के कुछ फीट्स की, तो इसने विशालकाय वॉलमारिया को भी तोड़ दिया था, जबकि वॉलमारिया को तोड़ने की कोशिश तो कईयों ने करी, लेकिन वॉलमारिया जो कि लगभग 200 फीट का ही था, उसे कोलोसल टाइटन के अलावा और कोई नहीं तोड़ पाया। इस टाइटन ने मिलिट्री के हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स को एक बार में ही स्टीम बनाकर खाक कर दिया। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी समहाउ काफी अधिक है, क्योंकि इसे कैनन बोल्स तथा थंडर स्पेयर से भी हमला करने के बाद भी वो काफी देर तक खुद को जिंदा रखा। पर इसकी वीकनेस ये है कि ये काफी स्लो है ड्यू टू हिज साइज, और एक बार स्टीम छोड़ने के बाद ये काफी कमजोर पड़ जाता है, इसलिए बैटलफील्ड में इसकी 2 कमजोरियां इसे ले डूब सकती है। वहीं अब बात करें कॉन्ग की, तो इसे मॉन्स्टर वर्स का सबसे विशाल, ताकतवर और अक्लमंद काइजू माना जाता है। कॉन्ग को इसका नाम ईवी ट्राइब वालों ने दिया, जिसका अर्थ होता है गोरिल्ला, पर यह प्री हिस्ट्रिक ग्रेट एप की एक सुपर स्पीसीज है, जिसका जन्म तो हॉलो अर्थ में हुआ, पर ग्रेट टाइटन वॉर के दौरान ये अपने फैमिली के साथ स्कल आइलैंड में आ गया, पर स्कल आइलैंड के शिकारी यानी स्कल क्रॉलर्स की झुंडों ने मिलकर कॉन्ग के पूरे परिवार का सफाया कर दिया। पर किसी तरह नन्हा सा कॉन्ग उस अनजान से आइलैंड में सरवाइव किया, और वहाँ की क्लाइमेट ने कॉन्ग को इतनी शक्तियां दी कि उसने अपने परिवार के हथियारों को चुन चुन कर मार डाला। इसी वजह से ईवी ट्राइब के लोग न सिर्फ कॉन्ग को मानते हैं बल्कि इसकी पूजा करते हैं। खैर, कॉन्ग का जन्म जिस स्थल पर हुआ था यानी हॉलो अर्थ में भी कई खतरनाक टाइटन्स ने कॉन्ग का रास्ता रोका, चाहे वो वॉरबैट हो या स्कार किंग, पर कॉन्ग को किसी ने भी नहीं रोक पाया। यहाँ तक कि इसने तो मदर ऑफ ऑल टाइटन सीमू के भी अटैक को सहा है। इसने गॉडजिला के साथ मिलकर न सिर्फ मेका गॉडजिला को हराया, पर गॉडजिला के साथ मिलकर इसने मेका गॉडजिला के सर को धड़ से अलग कर दिया। साथ ही गॉडजिला के साथ मिलकर इसने स्कार किंग को भी हराया तथा सीमू को स्कार के चंगुल से भी छुड़ाया।
और अब तो ये अपने जन्मभूमि यानी हॉलो अर्थ का किंग बनकर टाइटनस किंग कॉन्ग बन चुका है। साथ ही इसकी शक्तियां पहले के मुकाबले काफी अधिक बढ़ चुकी है। इसलिए बात करें कॉन्ग की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसकी सबसे बड़ी एबिलिटीज में से एक है इसकी एजिलिटी। यही वजह है कि यह विशाल चट्टानों और पहाड़ों पर काफी आसानी से चढ़ सकता है। अपने 337 फीट की ऊंचाई के कारण ये इतनी लंबी छलांग लगा पाता है कि हम इंसानों को तो लगेगा कि इतनी दूरी तो कोई उड़कर ही तय कर सकता है। अपने एजिलिटी के कारण ही इसने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ को कई बार चकमा दिया। कॉन्ग कार्निवोरस नेचर का है और इसका भोजन भी कोई सामान्य सा फूड नहीं बल्कि मायर स्क्विड और वॉरबेट जैसे विशाल टाइटन होते हैं। कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना का भी कोई जवाब नहीं, क्योंकि जब यह किशोरा अवस्था में भी था तब भी इसने एक साथ कई स्कल क्रॉलर का सामना किया एवं घंटों तक लड़ाइयां लड़ी और फिर भी इसमें थकान देखने तक को नहीं मिली। यहाँ तक कि उस वक्त इस पर कई बुलेट्स फायर भी किए गए, तब भी ये उन हमलों को काफी आसानी से झेल लिया। ये गॉडजिला से भी जब बैटल करता है तब भी ये आसानी से हार नहीं मानता। यहाँ तक कि गॉडजिला से हुई घंटों तक की लड़ाई के बावजूद भी ये मेका गॉडजिला का सिर धड़ से अलग कर देता है। ये कई हजारों फीट ऊंचाई से गिरकर भी उठ खड़ा होता है। और अब जो इसे 20 ग्लोब मिल चुका है, इसलिए जब सीमो इस पर अपनी फ्रॉस्ट बाइट अटैक करती है तब भी इन ग्लोब्स के सहारे ये उन हमलों को झेल पाता है। पर इसकी सुपर डुपर एबिलिटी है इसकी इंटेलिजेंस, जिसके दम पर ये अपने से भी कई गुना ताकतवर ओपोनेंट को बैटल में कड़ी टक्कर दे पाता है। ये अपने सराउंडिंग्स का एडवांटेज उठाते हुए किसी भी चीजों को हथियार बनाकर शत्रु को नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि चाहे सामने पेड़ हो या शिप प्रोपेलर या इसका एक्स या फिर अब बीस्ट ग्लोब्स, ये सभी का इस्तेमाल करना काफी जल्दी सीख जाता है। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ये साइन लैंग्वेज से भी बात करना जानता है, इसलिए अब इसे इंसानों और टाइटन्स के बीच की एक कड़ी कह सकते हैं, क्योंकि ये टाइटन से भी कम्युनिकेट कर सकता है, साथ ही इंसानों को भी अपनी मैसेज बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है। इसके अलावा बात चाहे इसके स्ट्रेंथ की हो, सेंसेस की हो या वेपन प्रोफिशिएंसी की, इसका मुकाबला शायद ही कोई दूसरा टाइटन कर सके। इसलिए बात करें कि क्या हो जब कोलोसल टाइटन एवं कॉन्ग के बीच मुकाबला हो जाए, तो कॉन्ग चाहे आकार की बात हो या स्ट्रेंथ की, कॉन्ग कोलोसल टाइटन से काफी आगे है। हालांकि इंटेलिजेंस में कोलोसल टाइटन कॉन्ग से काफी आगे है एवं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ब्लास्ट बैटल में कोलोसल टाइटन की काफी मदद कर सकती है। पर हम जानते हैं कि कॉन्ग ने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ के स्पर्श को भी सहा है, पर इस स्पर्श ने भी कॉन्ग को काफी घाव दे दिए थे, इसलिए ये ब्लास्ट भी कॉन्ग को अच्छा खासा डैमेज दे सकती है। पर इतना तो तय है कि अगर इस धमाके में कोलोसल टाइटन कॉन्ग को नहीं मार पाता है तब तो कॉन्ग इसे पल भर में ही उखाड़ फेंकेगा। इसलिए क्लोज बैटल में अगर कोलोसल टाइटन अपनी यह स्ट्रेंथ यानी ट्रांसफॉर्मेशन ब्लास्ट को कॉन्ग के खिलाफ यूज करे तो शायद कॉन्ग उसे डॉज नहीं कर पाएगा। पर कॉन्ग की मौत भी तुरंत उस धमाके में नहीं होने वाली। हालांकि ये उस धमाके से काफी कमजोर तो हो जाएगा, पर उस कमजोर अवस्था में भी ये कोलोसल टाइटन को उखाड़ कर फेंकने के लिए काफी है। वहीं जब बात हो एजिलिटी की बैटल में, वहीं कॉन्ग ने इस पर फुर्ती दिखाकर अपना हमला किया तो कोलोसल टाइटन कोई ब्लास्ट नहीं कर पाएगा और बड़े ही आसानी से कॉन्ग का शिकार बन जाएगा। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।